हाय एवरीवन। तो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा फोर्थ यूनिट है। ये हमारा फोर्थ यूनिट देख रहे हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये टॉपिक, ये जो यूनिट है इसमें थियरी पार्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हमको वर्किंग देखना है सारी चीज़ों का, तो टॉपिक्स देख लेते हैं ना क्या क्या है यहाँ पे। अगर पहला टॉपिक देखा जाए तो ये है बेसिकली एक कंपैरिजन कि एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस है बेसिकली, है ना। जस्ट अ मिनट। ओके, बेसिकली हमारा जो फोर्थ यूनिट है इसमें हम क्या देखेंगे, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको देखना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे थियरी पार्ट ही ज्यादा है कि हमको वर्किंग देखना है ना। वर्किंग कैसा रहता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का। डिजिटल मल्टीमीटर किसको बोलते हैं हम, फंक्शन जनरेटर क्या काम करता है, व्हाट इज डिजिटल स्टोरेज, ऑसिलोस्कोप, पावर स्कोप, एसी टू डीसी पावर सप्लाई, व्हाट इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर, एनालॉग एमीटर एंड वोल्टमीटर। ओके, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एनालॉग और डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी डिफरेंस है ना, ये सारे इन्हीं टॉपिक्स, मतलब ये सारे पॉइंट्स को लेकर ही आता है, ठीक है। पॉइंट जैसे कि एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होगा, है ना। जैसे अगर मैं बताऊं, हमारा जो डिजिटल है ना, डिजिटल पार्ट जो है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्यूरेट है, हाईली एक्यूरेट। ओके, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा कोई स्केल है, ठीक है। हमारा अगर स्केल हमने अगर मान लिया कि 1 केजी का, किलोग्राम का अगर ये स्केल है, ठीक है। तो ये मान लो 1 केजी, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ओके, ये जो केजी का स्केल है, यहाँ पे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, जस्ट अ मिनट। इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सपोज ये हमारा कोई स्केल है ना, और ये केजी का स्केल है। हाँ, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1, ये 2, ये 3। ओके, तो ये जो बीच बीच में जो लाइंस रहेंगे, जैसे मान लो इसको अगर मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 1 2 3 4, ठीक है। से अगर मान लो ये 10 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो बीच में ये क्या हो जाएगा, ये ईच पार्ट 100 ग्राम्स का होगा,
है ना? तो इसका जो रेज़ोल्यूशन है, रेज़ोल्यूशन वो क्या है? 100 ग्राम्स। क्यों? क्योंकि जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट ये स्केल में है वो ग्राम्स का ही है। ये जो एक-एक पॉइंट है ये 100 ग्राम्स का है, ठीक है? क्योंकि मान लो इस 1 और 2 केजी के बीच में 10 पॉइंट्स हैं। जैसे हमारा स्केल रहता है ना, स्केल में जैसे अगर ये मान लो 1 सेंटीमीटर है और ये मान लो 2 सेंटीमीटर है। इसके बीच में छोटे-छोटे लाइन्स रहते हैं ना, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है? तो एक-एक पार्ट ये क्या है? एक-एक मिलीमीटर है ना? तो स्केल का अगर हम रेज़ोल्यूशन देखेंगे तो ये क्या होगा 1 मिलीमीटर। तो व्हाट इज़ रेज़ोल्यूशन? रेज़ोल्यूशन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट पॉसिबल, ठीक है? उसको बोलते हैं रेज़ोल्यूशन। तो रेज़ोल्यूशन हमने देख लिया एक्यूरेसी डिजिटल हमारा ज़्यादा हाइली एक्यूरेट होगा, है ना? एज़ कम्पेयर्ड टू एनालॉग। रेज़ोल्यूशन क्या है? जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट होगा जो अगर आप कभी शॉप में गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो भी वेइंग स्केल है डिजिटल वाला वो 1.001 केजी भी दिखा देता है ना? तो पॉइंट के बाद भी वो डेसिमल में दिखा रहा है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे नंबर्स तक जा सकता है ना, लेकिन अगर आप पुराना वो जो हम तौलते थे हाथ में उसमें देखोगे तो ये 1 केजी, 100 ग्राम, 200 ग्राम का आता है ना? रेज़ोल्यूशन बेसिकली वही है जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट पॉसिबल रहता है, उसको हम बोलते हैं रेज़ोल्यूशन, ओके? तो और जो दूसरा हमारा तीसरा किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे? पावर के बेसिस पे, फिर तीसरा चौथा कॉस्ट के बेसिस पे, फ्रिक्शनल एरर्स हैं कि नहीं, इनपुट इम्पीडेंस क्या है, स्पीड है, ये सारे पैरामीटर्स हैं, इस पे हम ये दोनों का कंपैरिज़न करेंगे, ठीक है? तो देख लेते हैं कंपैरिज़न में क्या है। बेसिकली एनालॉग और डिजिटल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें क्या होता है, जो भी हमारा एनालॉग है ना, ये लेस एक्यूरेट है। एनालॉग एक्यूरेट कम होगा और जो हमारा डिजिटल है, वेरी हाई एक्यूरेसी रहेगा, अप टू 0.005% ऑफ रीडिंग। तो आप देख पा रहे हो पॉइंट के बाद भी 0.00005% मतलब डिजिटल बहुत ही हाईली एक्यूरेट है, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं पावर के रिस्पेक्ट में। तो पावर में एनालॉग में क्या है? पावर रिक्वायर्ड इज़ हाई हेंस कैन कॉज़ लोडिंग इफेक्ट। तो इसमें पावर ज़्यादा चाहिए रहता है एनालॉग में और इसलिए लोडिंग इफ़ेक्ट भी आ जाता है, ठीक है? और अगर इसके कंपैरिज़न में अगर डिजिटल में देखें तो ये क्या पावर रिक्वायर्ड इज़ लो हेंस नो लोडिंग इफेक्ट, ठीक है? तो देख पा रहे हो हर जगह पे डिजिटल ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा देता है ना अपने को। कॉस्ट क्या है? एनालॉग को बनाने के लिए कॉस्ट ही लो रहता है ना? यहाँ पे बस एनालॉग जीत जाता है। ये कॉस्ट कम लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस्ट डिजिटल को बनाने के लिए कॉस्ट इज़ हाई कंपेयर्ड टू एनालॉग, ओके कंपेयर्ड टू एनालॉग, ऑलराइट? और यहाँ पे फ्रिक्शनल एरर्स रहते हैं, ठीक है? फ्रिक्शनल एरर्स मतलब जो भी मूविंग पार्ट्स होता है ना, तो मूविंग पार्ट्स में जो भी चीज़ें इधर से उधर चलते हैं, तो उसके लिए जो भी मूविंग पार्ट्स है ना, ये फ्रिक्शनल एरर्स क्यों होगा? फ्रिक्शनल एरर इज़ ड्यू टू मूविंग पार्ट्स, ठीक है? तो फ्रिक्शनल एरर्स भी रहेगा एनालॉग में, ठीक है? लेकिन डिजिटल में आप देखो नो फ्रिक्शनल एरर्स, ठीक है? अब अगर रीडिंग स्पीड का देखा जाए तो स्पीड बहुत लो रहता है एनालॉग में। उसके कंपेयर में अगर हम डिजिटल में देखें तो इसका रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है? प्रोग्रामिंग हम एनालॉग में नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पे डिजिटल में प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, ठीक है? रेज़ोल्यूशन इज़ लिमिटेड जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताया
रेज़ोल्यूशन जैसे हम जो वेइंग स्केल रहता है वहाँ पे क्या रहता है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम है ना? उससे कम नहीं रहता है। उससे कम आपको वहाँ पे मिलेगा, सोनार की दुकान में, है ना? क्योंकि वहाँ पे 1-1 ग्राम मैटर करता है, 1-1 ग्राम से भी कम, मिलीग्राम भी मैटर करता है क्योंकि बहुत महँगा है ना? सिमिलरली अगर रेज़ोल्यूशन सिमिलरली नहीं अगर इसके कॉन्ट्ररी हम डिजिटल में देखें तो क्या है रेज़ोल्यूशन इज़ हाई अप टू 1 इन सेवरल थाउज़ेंड 1 इन सेवरल थाउज़ेंड रहता है और यहाँ पे क्या है 1 इन सेवरल हंड्रेड ठीक है? तो ये रहा बेसिकली हमारा कंपैरिज़न एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में कंपैरिज़न। तो कंपैरिज़न हम इन सारे टॉपिक्स में करते हैं, इन सारे पैरामीटर जैसे एक्यूरेसी क्या है भाई इसका, रेज़ोल्यूशन क्या है, पावर किसमें ज़्यादा लग रहा है, कॉस्ट किसमें ज़्यादा लग रहा है। तो ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में कंपैरिज़न करो आप, ठीक है? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिजिटल मल्टीमीटर, ओके? तो बेसिकली ये आपको नाम से ही पता चल रहा है डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टी मतलब बहुत सारे मतलब इट कैन कैलकुलेट it can calculate many parameters parameters मल्टी मतलब मेनी और मीटर तो आपको पता ही है कि मीटर भाई ये माप नाप रहा है ना इसलिए ये मीटर है मल्टीमीटर ओके तो बेसिकली मल्टीमीटर दिखता ऐसे है ना मल्टीमीटर ऐसे दिखता है ओके यहाँ पे कुछ ये एक रोटेटरी स्विच रहता है ठीक है तो अगर हमको करंट निकालना है या वोल्टेज निकालना है रेजिस्टेंस का वैल्यू है ना एसी करंट डीसी करंट तो कुछ भी आपका पैरामीटर है वो इससे हो जाता है निकालना ठीक है और ये प्लग्स रहते हैं यहाँ पे आपको डालना रहता है कि आप क्या मेजर कर रहे हो और ये दोनों पॉइंट्स आप कहाँ डालते हो ये जो भी आपका मेजरिंग चीज है जैसे आपका रेजिस्टेंस है ना रेजिस्टर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा तो उसको दोनों एंड्स में लगाते हैं हम आप ये इसको ठीक है तो बेसिकली ये दिखता ऐसे है, लेकिन इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, ये है ऐसे, ठीक है? तो इसमें क्या है, एक रोटेटरी स्विच, ये जो स्विच आप देख रहे हो ना, ये स्विच ये है, ठीक है? और ये बहुत सारे पॉइंट्स में ऐसे घूम घूम सकता है, जैसे ये पॉइंट 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 है ना? तो पहला पॉइंट क्या है, रेजिस्टर को कैलकुलेट करने के लिए कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। सेकंड पॉइंट क्या देखते हैं हम, एसी वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। थर्ड पॉइंट एसी करंट, फिर फोर्थ पॉइंट डीसी करंट, फिफ्थ पॉइंट डीसी वोल्टेज। तो जैसे आप नॉब को घुमाओगे वैसे वैसे आपका जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं आप कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है तो पैरामीटर्स क्या क्या है कि हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं है ना ये अगर किस में जाएगा ये अगर हमने जो भी रोटेटरी स्विच है हमारा रोटेटरी स्विच इसको अगर हमने पॉइंट 1 पे कर दिया तो हम क्या कर रहे हैं उस समय रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल रहे हैं पॉइंट 2 पे एसी वोल्टेज निकाल रहा है फिर क्या कर रहा है एसी करंट निकाल रहा है तीसरे पॉइंट पे फिर ये चौथे पॉइंट पे डीसी वोल्टेज निकाल रहा है डीसी करंट निकाल रहा है ये सारे पैरामीटर्स है कि हम क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है तो देखते हैं कि वर्किंग कैसा है इसका है ना कि हाउ टू कैलकुलेट एन अननोन रेजिस्टेंस ओके अननोन जो भी रेजिस्टेंस है हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अननोन रेजिस्टेंस ठीक है तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं क्या लिखा है जैसे फॉर दिस वी प्लेस द रोटेटरी स्विच इन पोजीशन 1 तो ये पोजीशन 1 पे हम इसको स्विच प्लेस करते हैं ना यहाँ पे एंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू इनपुट प्रोब ठीक है ये जो इनपुट प्रोब है ना इस पे हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं ठीक है अब क्या कर रहे हैं एक कांस्टेंट करंट सोर्स हम यहाँ से पास कर रहे हैं है ना एक कांस्टेंट करंट सोर्स यहाँ से पास कर रहे हैं जो कि रेजिस्टेंस से होते हुए ये बफर एम्पलीफायर से होते हुए
ये जा रहा है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फिर ये जा रहा है सीधा आपका डिजिटल जो भी डिस्प्ले है उसमें, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, हमने क्या किया, पहले पोज़ीशन 1 पे रोटरी स्विच को कर दिया, फिर जो भी रेजिस्टेंस है उसको हमने इनपुट प्रोब पे कनेक्ट कर दिया, है ना? अब एक कांस्टेंट करंट, ये जो कांस्टेंट करंट सोर्स है, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है? रोटरी स्विच में 1 से कनेक्ट कर दिया। इस पास थ्रू अननोन रेजिस्टेंस, और वो जो हमारा रेजिस्टेंस है, उसके थ्रू उसको पास कर दिया, ओके? अब जैसे मान लो, अगर जस्ट अ मिनट, जैसे मान लो अगर ये कोई रेजिस्टर है, ठीक है? अब अगर मैंने इसके यहाँ पे अगर इसका वैल्यू कुछ भी मान लो, जैसे अगर मैंने 5 एम्पियर करंट यहाँ से पास कर दिया, ठीक है? ये करंट जा रहा है, आई करंट, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो ड्रॉप होगा, क्योंकि रेजिस्टर का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। अगर सपोज मान लो रेजिस्टेंस का वैल्यू है एक्स, एक्स ओम, ठीक है? हमको नहीं पता क्या है, तो हमने एक्स ओम मान लिया, ठीक है? तो जो हमारा आउटपुट में जो डिजिटल डिस्प्ले है यहाँ, तो वो दिखा देगा ना कि भाई मेरे यहाँ पे 10 वोल्ट का ड्रॉप आया है। तो हमको पता है V इज इक्वल टू क्या है, आई आर। तो वोल्टेज क्या है, 10 वोल्ट का ड्रॉप आया है डिस्प्ले में, ठीक है? तो वो कैसे आ रहा है, आई इंटू आर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। आई क्या है हमारा, 5 एम्पियर था। अब रेजिस्टर क्या है पता नहीं हमको, तो आर क्या हो जाएगा, 10/5। अब देख पा रहे हो ये 2 ओम हो रहा है ना? तो सिमिलरली वो ऐसे ही कैलकुलेट करता है कि भाई ये एक अननोन जो भी रेजिस्टेंस है उसके थ्रू एक करंट पास करेगा, और वो जो करंट है, वो जो करंट है वो रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज देगा, और वो वोल्टेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना? ठीक है? तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट जा रहा है, और हमने यहाँ पे देख लिया कि वोल्टेज इक्वल टू आई आर होता है। तो वोल्टेज का ड्रॉप, तो भाई मशीन को पता है ना कि ड्रॉप इतना हुआ है, तो ये ड्रॉप किस लिए हुआ है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 था, तभी 2 इंटू 5 10 हुआ है ना? तो इस तरीके से ये कैलकुलेट करता है। तो ये बिहाइंड द सीन वाला चीज है ना, मतलब जो भी बिहाइंड द, क्या बोलते हैं, जो भी हमारा ये मल्टीमीटर है, इसके अंदर जो पीछे का प्रोसेस है ना? हाँ, तो इसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है ये ऐसे चल रहा है, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो, हम यहाँ से हमने क्या किया, रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, एसी वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो भी सेम प्रोसेस है। जो रोटेटरी स्विच है उसको हम क्या करेंगे, पोजीशन 2 पे कर देंगे, ठीक है? और एक इनपुट एसी वोल्टेज अप्लाई कर देंगे प्रोब में, ठीक है? ये जो इनपुट प्रोब है ना, यहाँ पे एक एसी वोल्टेज डाल देंगे, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे, अगर ये जो सिलेक्टेड वोल्टेज है हमारा, अगर कुछ मान लो, अगर हमको चाहिए मान लो 10 वोल्ट, ठीक है? लेकिन हमने अगर जो भी वोल्टेज अप्लाई कर दिया वो अगर ज़्यादा रहा, तो ये जो कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर है ना, एटेन्यूएटर क्या करता है, एटेन्यूएट करता है, मतलब कम कर देता है। तो उसको क्या करेगा, ये कम कर देगा, ठीक है? और उसको ये क्या कर रहा है, आगे रेक्टिफायर सर्किट है, क्योंकि हमारा ये तो एसी वोल्टेज है, और जो भी ये हमारा मतलब सिस्टम है, ये डीसी पे ही काम करता है ना, मतलब डीसी नहीं, हाँ, डीसी भी काम करता है। तो ये जो एसी करंट है ये रेक्टिफायर के थ्रू, रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू आगे जाएगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है? उसके बाद आपको ये यहाँ पे डिस्प्ले में दिख जाएगा। तो वही लिखा है कि रोटेटरी स्विच को हम पोजीशन 2 पे करेंगे, और जो इनपुट है वहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, एसी जो वोल्टेज है वहाँ पे इनपुट प्रोब में अप्लाई करेंगे, और अगर बाई चांस जो हमारा वोल्टेज है ये ज़्यादा रहा, तो ये कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर इसको कम कर देगा, ठीक है? देन इट इज़ रेक्टिफाइड टू प्रोड्यूस प्रोपोर्शनल डीसी वोल्टेज, और इसको फिर हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे ताकि हमारा डीसी वोल्टेज मिल पाए हमको, ठीक है? और ये जाएगा आगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, और यहाँ पे हमको डिस्प्ले में फिर दिख जाएगी कि भाई ये कितना वोल्टेज था, ओके? ईज़ी है प्रोसेस। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे एसी करंट। अब क्या करेंगे, पोजीशन 3 पे कर देंगे रोटेटरी स्विच को, है ना?
और एक अननोन करंट पास करेंगे इनपुट प्रोब में, ठीक है? ये इसको तीसरे नंबर पे कनेक्ट कर दिए, अब एक अननोन करंट पास करेंगे, ठीक है? ये इनपुट प्रोब में, ठीक है? और ये जो करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर है ना, ये एक क्या बोल सकते हैं हम, एक ऑप एम्प है ना, करंट वोल्टेज। आपने अगर इससे पहली यूनिट में देखा होगा तो ऑप एम्प कैसे काम करता है, वोल्टेज टू करंट कैसे कन्वर्ट करता है, करंट टू वोल्टेज, उसके थ्रू एक रेक्टिफायर सर्किट में जाएगा। उसके बाद आगे सेम प्रोसेस फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में आके ये दिखा देगा कि भाई ये इतना अमाउंट था करंट का, वैल्यू ये था, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो ये एक ऑप एम्प है। ये जो ऑप एम्प कौन सा सर्किट है, ये करंट टू वोल्टेज जो कन्वर्टर है ना, एक ऑप एम्प ही है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसे रहेगा, ठीक है? ऑप एम्प आपको पता ही है कैसा रहता है। अगर यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई रहता है, तो करंट यहाँ अंदर नहीं जाके करंट क्या करता है, यहाँ से यहाँ चले जाता है, ठीक है? अगर वी आउटपुट मेरे को लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे को पता है ये जो वैल्यू है जीरो, ये दोनों का वैल्यू सेम रहता है। अगर ये जीरो है तो ये भी पॉइंट जीरो पे रहेगा। और ये जो आई करंट है यहाँ से आ रहा है ये, तो ये अंदर ऑप एम्प में नहीं जाएगा क्योंकि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई रहता है, तो ये करंट यहाँ से होते हुए ये इधर आ जाएगा, ठीक है? तो आउटपुट क्या लिख सकते हैं, अगर ये आर है तो आउटपुट होगा माइनस, ये माइनस साइन इधर आ रहा है ना, प्लस और माइनस, तो माइनस आई आर, ये जो भी ड्रॉप आएगा ये यहीं पे आएगा ना, और ये नेगेटिव साइन इधर है तो ये माइनस आई आर। अब देख पा रहे हो कि वोल्टेज, करंट टू वोल्टेज, करंट हमने अप्लाई किया था लेकिन अपने को मिल क्या रहा है, वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या है, आई आर। तो यही है एक ऑप एम्प, ठीक है? ये जो हमारा करंट टू वोल्टेज कन्वर्ट है हमारा ऑप एम्प, फिर रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू होते हुए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जाएगा, उसके बाद आपको ये डिस्प्ले में दिख जाएगा, ठीक है? अब हम चौथा देखते हैं, ये क्या है हमारा, इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं हम, इसको प्रोब को हम फोर्थ पोजीशन पे डाल देते हैं, ये फोर्थ पोजीशन पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीसी करंट निकालेंगे, ठीक है? अब ये जो डीसी करंट है ये आगे कहाँ पे जाएगा, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर में। अब ये पहले से डीसी में है तो हमको रेक्टिफायर सर्किट तो भाई नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि ये इन लोग एसी थे इसलिए हमने रेक्टिफायर सर्किट यूज किए थे, लेकिन ये डीसी, तो पहले से ही वो डीसी है तो रेक्टिफायर का कोई जरूरत नहीं है। तो ये आगे क्या जाएगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, फिर अपने को डिजिटल डिस्प्ले में दिख जाएगा, ठीक है? सिमिलरली हम डीसी वोल्टेज भी ऐसे मेजर करेंगे, जो इनपुट प्रोब है इसको फिफ्थ पॉइंट पे, ये जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इसको यहाँ पे डाल देंगे, है ना? फिर वो कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर रहेगा क्योंकि अगर बाई चांस हमारा जो वोल्टेज वो ज़्यादा है तो उसको कम करेगा, है ना? फिर ये पहले से डीसी है तो इसको रेक्टिफायर में कोई ज़रूरत नहीं जाने का, ये सीधा जाएगा ए टू डी कन्वर्टर में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, फिर सीधा अपने को डिजिटल डिस्प्ले में दिख जाएगा। तो बेसिकली यही है हमारा मतलब डिजिटल जो मल्टीमीटर है, ये कैसे अपना रेजिस्टेंस, है ना? अपना रेजिस्टेंस, एसी करंट, एसी करंट, वोल्टेज, डीसी करंट, वोल्टेज कैसे निकालता है? ये एक-एक प्रोसेस है कि पहले ये इसको फर्स्ट स्टेप में रखना है, फिर दूसरे स्टेप में रखना है, ठीक है? और ये अंदर ये सारी चीज़ें होते रहता है, ऑलराइट? तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हुआ डिजिटल मल्टीमीटर।